गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुर्तन। बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का। क्लियर गाइस? सो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टेंस संबंधी नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। तो प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। क्लियर गाइस? सो लेट्स बिगिन इन द क्लास। टेंस संबंधी नियम के अपवाद एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस होते क्या है ये आपको क्लियर कर दो। एक्सेप्शंस होते हैं जो अपने आप में सत्य रहने वाली बात होती है, जो अपने आप में सबसे भिन्न होता है, जो अपने आप में जटिल होता है, उसे हम एक्सेप्शंस बोलेंगे। क्लियर गाइस? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों के समझ में आएगा। पहला पॉइंट है हमारा आदत संबंधी बात। आदत संबंधी क्या होता है ये तो जानते हैं कि आदत क्या होती है। आदत जैसे किसी चीज में किसी बात की या किसी हैबिट की उसकी आदत होती है, उसे हम आदत संबंधी बात या हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं। क्लियर? ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू रवि इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। अब इसमें क्या आ रहा है, हैबिचुअल फैक्ट क्या है इसमें देखिए, यानी हरी ने रवि से कहा। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जैसे कुत्तों के सामने कोई अजनबी आता है या गली में, मोहल्ले में, घर के सामने अगर कोई अजनबी आ जाए जिसको कुत्ते ने पहले नहीं देखा हो तो वो उस पर भौंकेगा ही, ये उसकी आदत है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैबिचुअल फैक्ट। क्लियर? जैसे इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा देखो। तो हरी टोल्ड रवि, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। क्लियर? तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स bark at the stranger। क्लियर है? अब इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदत संबंधी बात है, इसलिए हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? ओनली दैट से हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब कोई कहावत होती है, जब कोई प्रोवर्ब बोली जाती है तो उसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी उसने कहा है कि जो ईमानदारी होती है वो सर्वोत्तम गुण होता है। ठीक है, तो इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट honesty is the best policy। क्लियर गाइस? अब ये देखिए दोनों सेंटेंसों में इसमें क्या बताई जा रही है, इसमें हैबिचुअल फैक्ट बताया जा रहा है, इसमें आदत संबंधी बात बताई जा रही है और इसमें बताया जा रहा है प्रोवर्ब यानी कहावत है। अगर कोई भी कहावत संबंधी कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? और जो कोई आदत संबंधी बात होती है तो उसमें भी हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम दैट से जोड़कर जो का त्यो सेंटेंस को रख देंगे यानी इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। क्लियर गाइस? सो नोट इट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस थर्ड, सदा सत्य रहने वाली बात। यानी जैसे उन दोनों की तरह कोई हैबिचुअल फैक्ट होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, प्रोवर्ब होता है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, उसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जो कि सदा सत्य रहने वाली बात होती है, जो सत्य रहती है इससे कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो किस तरह से, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सभी जानते हैं, यानी उसने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, ये सभी जानते हैं, ये सत्य है, वो पश्चिम में से निकल ही नहीं सकता है, ये अपने आप में सत्य बात है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? इसे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो ही सेड दैट
द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर गाइस, ये अपने आप में सत्यता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओनली दैट लगाकर हम सेंटेंस को यों का त्यों रख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल फैक्ट। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मैनी नोवेल्स एंड स्टोरी, यानी अध्यापक ने कहा कि प्रेमचंद एक राइटर थे, कवि थे, महाकवि थे प्रेमचंद। उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स और कहानियां लिखी यानी स्टोरी लिखी है। तो ये ऐतिहासिक घटना है, ये ऐतिहासिक सत्यता है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसका देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से करेंगे। तो द टीचर सेड दैट प्रेमचंद wrote many novels and stories। क्लियर है, इसमें ओनली हमने क्या है डेट से जोड़ा है। ओनली सेंटेंसों को किससे जोड़ा है, डेट से। यानी ये हमारे टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद हैं जिनमें कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये जैसे होते हैं उनको वैसे ही रखना पड़ता है। पहला पॉइंट हमारा बताया था कि हैबिचुअल फैक्ट है, दूसरा है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, चौथा हमारा प्रोवर। इस तरह से अगर कोई भी इनसे संबंधित कोई भी सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ओनली दैट लगाकर उसे हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। क्लियर गाइस, ये आज का हमारा रहा है कि टेंस संबंधी ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये मेन पॉइंट होता है कि अक्सर मतलब उसमें नहीं बताया जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, कि मतलब क्लियरिटी से नहीं बताया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मतलब एग्जाम्पल दे देते हैं और हो जाता है। क्लियर है, तो आपने इनको नोट करना और प्लीज इनका रिवाइज करना, आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब बेसिक तरीके से आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्लियर गाइस, सो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।